अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी रियलिटी पर, कुछ ऐसे कड़वे सच जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत बनेंगे, क्योंकि आप रियलिटी को जानेंगे कि रियलिटी क्या है और कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद आपको इसका आउटपुट लोगों की सूरत में मिलेगा कि लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि अभी आप लोगों को चेज कर रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, लेकिन इन रियलिटी को जानने के बाद लोग आपको चेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप इन चीजों पर अमल कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज, कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो ना, तो आप एक डेंजरस इंसान बन जाओगे, बड़े खतरनाक इंसान बन जाओगे। और आपके जितने भी इश्यूज हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, वैल्यू ना देना, टाइम ना देना, ये वो सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर आप अपनी फीलिंग्स को किसी तरह कंट्रोल कर लो। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके अंदर जज्बात होते हैं जो कहीं ना कहीं से अगले इंसान को दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कंप्लेंट्स करते हो, उससे लड़ते झगड़ते हो, तो उस लड़ने के पीछे क्या रीजन है, उसको क्या मैसेज जा रहा है कि आपके इमोशंस हैं उसके लिए, आपके जज्बात हैं। आप उससे लड़ रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे ना करो। आपके ये जज्बात हैं जो उसको पता लग रहे हैं। और एग्जैक्टली जब आपकी फीलिंग्स किसी इंसान को बहुत ज्यादा पता लग रही होती हैं, तो वो इंसान उसको बिल्कुल लाइट लेता है। आपका लड़ना, आपका इस वीडियो को देखना, आपका उस इंसान के लिए मुख्तलिफ तरह के स्टेटस लगाना, ये क्या है? ये आपकी किसी इंसान के लिए फीलिंग्स हैं जो आपको उसके पीछे भगा रही हैं, और आपका आपकी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है। अगर इन फीलिंग्स पर कंट्रोल आ जाए तो हम बहुत सी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मसला तो सारा फीलिंग्स का है ना, उनको कंट्रोल करना है आपने। और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही रूल को याद रखिएगा कि योर माइंड मस्ट बी स्ट्रोंगर देन योर इमोशंस। आपका जो माइंड है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके इमोशन से। इस बात को पकड़ना है आपने। आपके जब इमोशंस पीक पर जाते हैं तो वो आपके माइंड को डिसीजन नहीं लेने देते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज दिख रही होती है कि ये गलत है, लेकिन आप फिर भी उस चीज की तरफ जाते हो उन इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से। अब वहाँ पर आपने माइंड को इस्तेमाल करना है, चाहे आपको तकलीफ हो रही है, कुछ भी है। जो माइंड आपको सिग्नल दे रहा है कि ये चीज करना, ये काम करना ठीक नहीं है, तो नहीं करना। इमोशंस कहेंगे करो, तो इमोशन से ज्यादा आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी चरवाहे के रेवड़ में भेड़ और भेड़िया दोनों हैं। तो आप भेड़ को वो चीज या वो काम कंसिडर कर लें जिनको आपके इमोशंस करने का कह रहे होते हैं, और भेड़िए को आप अपने इमोशंस कंसिडर कर लें। और चरवाहा आपका ब्रेन है। तो अगर वो चरवाहा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो पावरफुल नहीं होगा, उसमें ताकत नहीं होगी, वो कुछ करने के काबिल नहीं होगा, तो उसके रेवड़ में वो भेड़िया उसकी भेड़ को खा जाएगा, मार डालेगा उसे। लेकिन अगर चरवाहा स्ट्रॉन्ग होगा तो भेड़िया किसी को कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके इमोशंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और जिस दिन आप अपने माइंड से डिसीजन लेना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस बात पे लड़ने का क्या फायदा या लड़के क्या मिलना है, उस दिन आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। और जैसे ही आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, अगला बंदा आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और सेकंड चीज कि जब आप किसी इंसान पर टाइम लगाते हो, आप उसकी नजर में वैल्यू लेस होते चले जाते हो। लेकिन जब आप वही टाइम अपने ऊपर लगाते हो तो किसी की नजर में आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते हो। और हम क्या करते हैं कि किसी इंसान पर अपना वक्त लगा रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बिल्डिंग है, वो आपकी नहीं है, जैसे वो इंसान आपका नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने अपने आप को भुलाकर जो बिल्डिंग आपकी नहीं है, आपने उसको सही वक्त दिया, उस पर मेहनत की, उसको इतना VIP बना दिया। अब आपकी क्या औकात है कि आप उसको खरीद सको? आपने ऐसा बना दिया उसको, आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपने ही उसको इतना शानदार बना दिया है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, सारा टाइम उधर लगा दिया, खुद को दिया ही नहीं। आपके पास कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तो कैसे खरीदोगे उसे? नहीं खरीद सकते। अगर वहाँ पर आप अपने आप पर इन्वेस्ट करते, अपने आप को ग्रो करते, अपनी इनकम बढ़ाते, अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते, तो वो बिल्डिंग आप खरीद सकते थे। आप किसी को बेशक टाइम दें, उस बिल्डिंग पर लगाएं अपना वक्त, लेकिन अपने आप को कभी नहीं भुलाना। हम किसी को जो है ना, उसी की नजर में इतना खास बना देते हैं कि वो पता नहीं फिर क्या समझने लग जाता है, फिर वो आपको चेज नहीं करता, फिर वो आपके हाथ नहीं आता। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को टाइम दे रहे होते हैं। और थर्ड चीज
आपके माशरे में जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती। स्ट्रगलिंग बंदे की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत उसकी है जिसके पास कुछ न कुछ मौजूद है। किसी इंसान को आपके लाइफ के गोल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते उनको बताना, उनको कहना कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, लेना देना तब होता है जब आप कुछ कर जाते हो, फिर वो आपको सलाम करते हैं। तो ये बताना अपनी लाइफ के गोल्स, अपनी चीजें, अपने प्लान्स वगैरह ये सब फजूल है। आउटकम्स ला कर दिखाएं, आज खुद लोग आपके साथ ठीक हो जाएंगे। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो लोग आपको देखते भी नहीं है। ये कड़वी हकीकत है माशरे की। एक बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है तो लोग कर्ज नहीं देंगे कि वापस ही नहीं मिलना। लोगों का माइंडसेट ये है। तो आपके पास कुछ है तो ही लोग आएंगे, ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। और जब मेच्योरिटी आपके अंदर आती है ना, अक्लमंद जब आप बनना शुरू होते हो, तो आप लोगों के साथ बहस मुबाहिसा में नहीं पड़ते कि मैं बहस करके किस तरह इसको हराऊं। आप बहस करके अपना वक्त जाया नहीं करते, बहस करके अपने रिश्ते खराब नहीं करते। आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग पॉलिटिक्स पे, डिफरेंट चीजों पर बहस कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है? सिर्फ दिलों में दूरियां ही पैदा होती हैं और कुछ नहीं होता। एक्सप्लेनेशंस देना, ओवर एक्सप्लेनेशंस देना कि ऐसा नहीं है, वो आप छोड़ देते हो, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके होते हो। आपको पता होता है कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, आपका रिश्ता ही बिगड़ेगा, आपकी चीजें ही खराब होंगी। आप वो करना छोड़ देते हो, और जब आप वो करना छोड़ देते हो, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब वैल्यू बढ़ती है तो लोग आपको चेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये रियलिटी है जिनको आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो इंशाल्लाह आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।